बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और आप देख रहे हैं नज़ा जमशेद ऑफिशियल। जब हुस्न था उनका जलवा नमा अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में कुरान पाक में फरमाया है, वदुहा, ए मेरे महबूब तेरे चमकते चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, ए महबूब तेरे ज़ुल्फ़े अंबरीन की कसम। अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब को ज़ाहरी तौर पे भी बहुत खूबसूरत बनाया और बातनी तौर पे भी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम साफ़ सुथरा लिबास पहनते थे, बालों को संवार के रखते थे और दांतों को हमेशा मसवाक करके रखते थे। इसी तरह एक शख्स नज़र आया, उसने बहुत मैले कपड़े पहने हुए थे, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ठंडी आह भरी और फरमाया कि काश तो कपड़े धो के पहन लेता। इसी तरह दूसरे शख्स को देखा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं, आपने फरमाया काश ये बालों को कंघी कर लेता। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में बयान करें तो उम्रें बीत जाएं मगर ये टॉपिक क्लोज ना हो। एक दिन आप मदीना मुनव्वरा की सैर कर रहे थे तो एक काफ़िला आपके पास से गुजरा, तो उनके पास एक ऊँट था, बल्कि बहुत सारे ऊँट थे। आपको एक ऊँट पसंद आ गया जिसका रंग सुर्ख था, आपको बेहद पसंद आया, तो आपने फरमाया कि मुझे ये ऊँट पसंद आ गया है और मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ। तो उस काफ़िले का सरदार बोला कि जी आप ज़रूर ख़रीद सकते हैं। तो आपने फरमाया कि देखिए मैं सिर्फ सैर करने के लिए निकला था और आप अचानक मिल गए तो मुझे ये ऊँट पसंद आ गया, अब मैं इसे लेके जा रहा हूँ और घर से इसकी कीमत भेज देता हूँ। तो वो कहने लगा जी हाँ आप ले जाइए। आप लेके जा रहे हैं, वो देखी जा रहे हैं, सारे का सारा काफिला आपको देख रहा है, आप जा रहे हैं वो देखी जा रहे हैं, आप इस कदर आपको देखे जा रहे हैं कि आप उनकी आंखों से ओझल नहीं हुए। जब आप उनकी आंखों से ओझल हुए तो वो कहने लगे अरे आपको पता था ये कौन है। तो कहने लगे नहीं। किसी को इनका नाम पता हो तो कहने लगे नहीं नाम भी नहीं पता। तो कहने लगे इनका एड्रेस पता हो तो कहने लगे इनका एड्रेस भी नहीं पता। तो कहने लगे तो फिर ये कौन है जो हमसे ऊँट ले गए हैं। तो उनमें से सबसे पहला बोला कि कोई खबर नहीं, पता ही नहीं चला कि ये कौन है, मैं तो इनके हुस्न में गुम हो गया, मैं तो इनके मीठे मीठे बोल सुनता रहा, मुझे पता ही नहीं चला। दूसरा बोला कि तुम तो इनके बोल सुन रहे थे, तो मैं तो इनकी जुल्फ़ों में खो गया, इनकी कितनी प्यारी कुंडल कुंडल जुल्फ़ें थी, मैं तो इनकी जुल्फ़ों में खो गया था। मुखचन बदर शाह शानी है, मुखचन बदर शाह शानी है, मथे चमकदी लाट नरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मुखमूर रखी हिम्मत भरियाँ। तीसरा बोला कि तुम इनके मीठे बोल सुन रहे थे और तुम जुल्फ़े अंबरीन को देख रहे थे, तो मैं पता क्या देख रहा था, मैं देख रहा था जब वो बोल रहे थे उनके लबों की नज़ाकत को देख रहा था, उनके लबों की मीठी मुस्कुराहट को देख रहा था और उनके मैं दांतों को देख रहा था कि जिनकी चमक इन पहाड़ों से टकरा रही थी। चौथा बोला ये उनके मीठे बोल सुन रहा था, ये उनकी जुल्फ़ों को देख रहा था और ये उनके लबों की नज़ाकत को देख रहा था, मैं उनकी आँखों में गुम था, अरे वो हमसे ऊँट ही ले गए। यानी उसके कहने का लहजा ये था कि जैसे कह रहा हो ऊँट चोरी हो गया है। इतनी देर में खैमे से एक औरत की आवाज़ आई कि खबरदार, अगर किसी ने बोला हो कि ऊँट चोरी हो गया है, अगर उसकी कीमत ना आई तो उस ऊँट की कीमत मैं अदा करूँगी। तो बोले चलो शुक्र है किसी को तो उनका पता है, कोई तो उनका जामन है। तो बोली कि मुझे उनका पता नहीं है। तो कहने लगे फिर आप जामन क्यों बन रही हो। तो कहने लगी कि आप लोगों ने गौर से नहीं देखा कि जिसका चेहरा इतना हसीन है वो झूठा कैसे हो सकता है। अभी ये बातें चल ही रही थी कि मेरे आका के गुलाम कीमत लेके आ गए और आवाज़ दी कि ये ऊँट किसका था, आके अपनी कीमत ले ले। तो वो कहने लगे कि हमें कीमत नहीं चाहिए। तो सहाबा कराम ने फरमाया कि क्यों, आपको ऊँट की कीमत अब क्यों नहीं चाहिए। तो कहने लगे कि हमारा सौदा बाज़ार मुस्तफ़ा में हो गया है, वो हसीन कहाँ से आए थे। तो सहाबा कराम ने फरमाया कि वो सामने आप खजूरों का झुंबर देख रही हैं ना, वही मदीनातुल मुनव्वरा है, ये वो हस्ती हैं जिनके तराने पूरी दुनिया गा रही है। तो काफ़िले ने कहा कि हमें कीमत नहीं चाहिए, हमें उनके कदमों में ले जाएं, हमने कलमा पढ़ना है। तो वो सारा काफिला आया है बारगाह नबुव्वत में और कलमा पढ़ के सब मुसलमान हो गए। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर बीक हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गजारे नहीं होते।
اور شوق سے بک جائیں بازار نبی میں، اور شوق سے بک جائیں بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔